स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12। बच्चों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं जो नया सेशन स्टार्ट होने वाला है क्लास 10 क्लास 12 के बच्चों के लिए। क्लास 10 क्लास 12 के बच्चों में ज़्यादातर बच्चे, जैसे सेशन स्टार्ट होता है, हर बच्चे की ख्वाहिश होती है कि वो टॉपर बने, इजंट इट। और ये वो जानना चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर के टॉपर्स जो बने थे उनमें क्या ऐसा था कि वो टॉपर बन गए। कंटेंट वही है, किताबें वही है, टीचर भी वही है, तो आखिर क्या डिफरेंस है एक एवरेज स्टूडेंट और एक टॉपर में। देयर मस्ट बी सम स्ट्रैटेजी जो कि डिफरेंशिएट कर पाती है दो बच्चों के बीच, है ना। तो ऐसी क्या चीजें हैं जो आप एक्चुअली कर सकते हो जो टॉपर्स करते हैं, ताकि आप अपने में बेटरमेंट लाओ, कम पढ़ के ज्यादा मार्क्स लाओ, इजंट इट। 24 घंटे पढ़े और आउटपुट उतना ना आए, लेकिन 10 घंटे ही पढ़े और 95 लेके आ जाए, 98 लेके आ जाए, वो ज्यादा अच्छी बात है। और 24 घंटे पढ़ के अगर हम 60 ला रहे हैं तो दिस इज इनएफिशिएंट। और इतनी देर पढ़ते पढ़ते हम क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्शंस हर बच्चे को होती है, चाहे वो एवरेज स्टूडेंट हो, वीक स्टूडेंट हो या फिर टॉपर हो। लेकिन उसको टैकल करने का तरीका हर बच्चे का अलग होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बहुत से बच्चे होते हैं जो जैसे ही डिस्ट्रैक्ट हुए, हर बच्चा सबसे पहले अपना एक टाइम टेबल बनाता जरूर है, लेकिन वो इतना हैवी टाइम टेबल बना देता है जो वो फॉलो ही नहीं कर पाता। और मान लो कि किसी भी टाइम पे आधे घंटे का लैग हो गया, फिर जो एवरेज बच्चे हैं, वीकर बच्चे, वो उसी में सोचते रह जाते हैं कि अरे यार, आधा घंटा तो मेरा खराब हो गया, अब क्या फायदा पूरा रूटीन फॉलो करके, अब तो आज का दिन ही वेस्ट चला गया, है ना। लेकिन जो बच्चे टॉपर होते हैं वो और अच्छे से सोचते हैं, वो ये नहीं सोचते कि मेरा समय बर्बाद हुआ, जो आगे बचा हुआ समय है उसको मैं मैनेज कर सकूं, और जो आधे घंटा का बैकलॉग क्रिएट हुआ है उसको कभी ना कभी मैनेज कर दूं, तो तभी बनते हैं टॉपर, राइट। तो यानी कि कम पढ़ो और ज्यादा नंबर लाओ। तो सबसे पहली सीख क्या है कि बैकलॉग्स जनरेट मत करो, रिग्रेट मत करो कि मेरा ये टाइम खराब हो गया, जो हो गया वो वापस नहीं आएगा, पर आप वो सोच करके आगे वाले टाइम को भी खराब कर लेते हो, है ना। तो पहला स्टेप क्या होगा ना बेटा, आप बहुत बड़े बड़े जो टाइम स्लॉट्स बनाते हो, मैं 3 घंटे का एक स्लॉट लूंगा पढ़ने का, 4 घंटे का, वो मत करना। टेक बेबी स्टेप्स, छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं। 1 घंटे से स्टार्ट करो पढ़ना, ठीक है। आज हम पहला दिन पढ़ने जा रहे हैं तो पूरे दिन में कम से कम एटलीस्ट ऑनेस्टली 1 आवर पढ़ेंगे। धीरे 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 करके उस आवर्स को आप इंक्रीज करोगे, इंक्रीज करके आप खुद ही देखोगे कि वो आवर्स बहुत बढ़ गए। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है ना कि एक तो आप एक तो स्कूल के टीचर से पढ़ते हो, फिर ट्यूशन टीचर से पढ़ते हो, उसके अलावा फिर आप और भी 10 जगहों से कंटेंट सुनते हो, रीड करते हो। तो और बहुत सारी बुक्स हैं, कोई बताएगा ये पब्लिकेशन अच्छा है, कोई बताएगा वो पब्लिकेशन अच्छा है, तो हम एन नंबर ऑफ बुक्स पढ़ते हैं ना, तो हम कंफ्यूज जाते हैं, ठीक है। हमें तो टॉपर बनना है, हमें तो कहीं किसी अच्छे एग्जाम में सेलेक्ट होना है। आपको भी फिलहाल विद्वान नहीं बनना है, आपको किताब नहीं लिखनी है, इजंट इट। आपको उस डायरेक्शन में जाना है जिस डायरेक्शन में आप टॉपर बन सको। क्या पूछा जाता है, क्या रिक्वायर्ड है, हम वो पढ़ेंगे। तो बहुत सारे बुक्स जो होते हैं ना, दैट विल कंफ्यूज यू। एक ही टॉपिक को आप 10 बुक से पढ़ोगे तो आपका कॉन्सेप्ट तो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, लेकिन टाइम भी तो एक चीज होती है, टाइम के हिसाब से ही पढ़ना होता है। और बेटा, आजकल के बच्चे नोट्स नहीं लिखना चाहते। जब तक आप लिखोगे नहीं ना, घर पे नहीं लिखोगे नोट्स, आप एग्जाम में कैसे अच्छे से प्रेजेंट कर पाओगे। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है आजकल के बच्चों की, क्योंकि वो लिखते नहीं है, एग्जाम में वो प्रेजेंट नहीं कर पाते अच्छे से। तो हैव योर ओन नोट्स। आप कहीं भी पढ़ते हो ना, तो वहां पर अपना नोट्स खुद बनाओ, ठीक है। और जो आपका हैवी टाइम टेबल है उससे आप बेशक डिस्ट्रैक्ट हो, लेकिन जो टाइम आपका खराब गया, तो उसमें एवरेज स्टूडेंट की तरह टेंशन में नहीं आना है, बल्कि टॉपर की तरह जाकर के आगे काम करना है कि चलो जो बर्बाद हुआ हुआ, ठीक है। तो बेसिकली पूरे साल आपको कंसिस्टेंट स्टडी करनी है, कंसिस्टेंसी आपकी भंग नहीं होनी चाहिए। कई बार क्या होता है ना कि जो बच्चे 10th से 11th में जाएंगे, मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, आफ्टर रिजल्ट दे स्टार्ट स्टडी, और रिजल्ट आते आते मई एंड हो जाता है, जून आ जाता है तब तक। और 10th और 11th की सिलेबस में बहुत ज्यादा गैप है, बहुत बड़ा सिलेबस 11th का अगर हम 10th से कंपेयर करें तो। और कई बार मैक्सिमम बच्चों के साथ 10th में क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा मार्क्स लाते हैं, अपने एक्सपेक्टेशन से 10% ज्यादा ले आते हैं कम से कम। तो बच्चों को थोड़ा सा उसका भी होता है, हैप्पीनेस होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए, लेकिन उस खुशी को अपने सर पे नहीं चढ़ा लेना चाहिए कि मतलब आई एम द टॉपर, आई एम दिस, आई एम दैट, आई डोंट नीड टू स्टडी। ये वाला जो फीलिंग होता है ये नहीं रखना चाहिए। पहले सक्सेसफुल तो हो जाओ, तो वो आप जैसे जून जुलाई जाता है, अब आपको एक टाइम के बाद लगता है कि अब आपसे 11th नहीं होगा। फिर एक और थ्योरी चलती है कि अरे 11th में तो कोई पास ही नहीं होता,
उस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम 11th को स्किप कर देते हैं, पूरा ही किसी तरीके से निपटता है 11th। और 12th जाते जाते फिर कुछ बच्चे सीरियस होते हैं, कुछ बच्चे 12th में भी सीरियस नहीं होते। तो बेटा द थिंग इज कि इंटायरली जो सेशन है, जो बच्चा 10th से अभी 11th में जाएगा, 12th में जाएगा, ये जो 9th से 10th में आया है, स्टार्ट स्टडिंग कंसिस्टेंटली। कंसिस्टेंसी कभी कम नहीं होनी चाहिए। एग्जाम के रात में पढ़ने वाली जो स्ट्रैटेजी, वो बहुत खराब स्ट्रैटेजी है। पहले से पढ़ो और एग्जाम नाइट जो है वो रिलैक्स करो। एंड फोकस, फोकस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फोकस्ड जब भी कोई होता है तभी वो अच्छे से पढ़ सकता है। बैकलॉग्स हमारे होने नहीं चाहिए। बैकलॉग जैसे ही बने उसको क्लियर कर लिया करो। और रिवीजन बेटा रेगुलरली, जैसे आज पढ़ा, याद किया, उसको कल रिवाइज करेंगे। कल अगर रिवाइज आप नहीं करोगे तो आपका कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। रिवाइज किया, मान लो कि एक वीक के भी दिन जितनी चीजें याद की, एंड ऑफ द वीक आप उसको जरूर रिवाइज कीजिए, लिखिए एंड लिख के प्रैक्टिस कीजिए, नहीं तो कंप्लीट नहीं होगा आपका। इन स्ट्रैटेजी को पालन करने के बाद अलावा you should be confident, motivated and avoid self doubt। self doubt avoid करना बहुत जरूरी है। जब बच्चे सेल्फ डाउट में होते हैं तब हम अपने को डाउट करते रहते हैं और फिर अच्छा आउटपुट नहीं दे पाते। तो बेटा इन सारी चीजों को दिमाग में रख के आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।
जा करके आगे काम करना है कि चलो जो बर्बाद हुआ हुआ, ठीक है। तो बेसिकली पूरे साल आपको कंसिस्टेंट स्टडी करनी है, कंसिस्टेंसी आपकी भंग नहीं होनी चाहिए। कई बार क्या होता है ना कि जो बच्चे 10th से 11th में जाएंगे, मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, आफ्टर रिजल्ट दे स्टार्ट स्टडीइंग, और रिजल्ट आते आते मई एंड हो जाता है, जून आ जाता है तब तक, और 10th और 11th की सिलेबस में बहुत ज़्यादा गैप है, बहुत बड़ा सिलेबस 11th का अगर हम 10th से कंपेयर करें तो। और कई बार मैक्सिमम बच्चों के साथ 10th में क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा मार्क्स लाते हैं, अपने एक्सपेक्टेशन से 10% ज़्यादा ले आते हैं कम से कम। तो बच्चों को थोड़ा सा उसका भी होता है, हैप्पीनेस होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए, लेकिन उस खुशी को अपने सर पे नहीं चढ़ा लेना चाहिए कि मतलब आई एम द टॉपर, आई एम दिस, आई एम दैट, आई डोंट नीड टू स्टडी। ये वाला जो फीलिंग होता है ये नहीं रखना चाहिए। पहले सक्सेसफुल तो हो जाओ, तो वो आप जैसे जून जुलाई जाता है, अब आपको एक टाइम के बाद लगता है कि अब आपसे 11th नहीं होगा। फिर एक और थ्योरी चलती है कि अरे 11th में तो कोई पास ही नहीं होता, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम 11th को स्किप कर देते हैं, पूरा ही किसी तरीके से निपटता है 11th। और 12th जाते जाते फिर कुछ बच्चे सीरियस होते हैं, कुछ बच्चे 12th में भी सीरियस नहीं होते। तो बेटा द थिंग इज कि इंटायरली जो सेशन है, जो बच्चा 10th से अभी 11th में जाएगा, 12th में जाएगा, ये जो 9th से 10th में आया है, स्टार्ट स्टडिंग कंसिस्टेंटली। कंसिस्टेंसी कभी कम नहीं होनी चाहिए। एग्जाम के रात में पढ़ने वाली जो स्ट्रैटेजी वो बहुत खराब स्ट्रैटेजी है। पहले से पढ़ो और एग्जाम नाइट जो है वो रिलैक्स करो। एंड फोकस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फोकस्ड जब भी कोई होता है तभी वो अच्छे से पढ़ सकता है। बैकलॉग्स हमारे होने नहीं चाहिए, बैकलॉग जैसे ही बने उसको क्लियर कर लिया करो। और रिवीजन बेटा रेगुलरली, जैसे आज पढ़ा याद किया, उसको कल रिवाइज करेंगे। कल अगर रिवाइज आप नहीं करोगे तो आपका कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। रिवाइज किया, मान लो कि एक वीक के भी दिन जितनी चीजें याद की, एंड ऑफ द वीक आप उसको जरूर रिवाइज कीजिए, लिखिए एंड लिख के प्रैक्टिस कीजिए, नहीं तो कंप्लीट नहीं होगा आपका। इन स्ट्रैटेजी को पालन करने के अलावा यू शुड बी कॉन्फिडेंट, मोटिवेटेड एंड अवॉइड सेल्फ डाउट। सेल्फ डाउट अवॉइड करना बहुत जरूरी है। जब बच्चे सेल्फ डाउट में होते हैं तब हम अपने को डाउट करते रहते हैं और फिर अच्छा आउटपुट नहीं दे पाते। तो बेटा इन सारी चीजों को दिमाग में रख के आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। तुमने आलिया को उठा दिया जाके नहीं उठाया, वो ऑलरेडी उठ रही थी। नहीं, तुमने उसको डिस्टर्ब कर, तुम देख रही थी मम्मा वीडियो बना रही है तो तुमने जाकर उसको डिस्टर्ब कर दिया, उठा दिया। मुझे उसकी आवाज आई। अब फिर पापा बोलेंगे तुम दिन भर वीडियो बनाती रहती हो। तुम लोग क्या चाहते हो मैं कुछ ना करूं? मैं उसे चुप कराने गई थी, तुमने उसको उठा दिया। मैं आपको हेल्प करना चाहती हूँ, आप उल्टा। तुम्हारी हेल्प की मुझे जरूरत नहीं थी। रोती फिर आपका अच्छा। हाँ बहुत अच्छा हेल्प कर दिया तुमने, बीच में मेरा भंग कर दिया काम, पूरा काम भंग कर दिया। सत्यानाश हो सबका। मन करता श्राप ही दे दो, तुम लोगों का कुछ होगा तो है नहीं अच्छा। क्या हुआ? उसे शायद सोना है। अब क्या सोना है? तुम लोगों ने सत्यानाश कर दिया। 5 मिनट मुझे यहाँ पे इस घर में कोई काम नहीं करने देता है। सबको मतलब नहीं है कि ये ना कर पाए कोई काम, हम तो नहीं करेंगे, लेकिन